बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टेंसेस की वीडियोस चल रही हैं और हम टेंसेस को कवर कर रहे हैं। हम अपनी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि हैं सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी 1 एंड 2 और सिंपल पास्ट सेंटेंसेस कैटेगरी 1 एंड 2। ठीक है, अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक है, आप जाके वो चारों वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा सिंपल सेंटेंसेस की जो लास्ट कैटेगरी होती है, वो होती है फ्यूचर सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में हम बेसिकली किस तरह इसको बनाते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस डिस्क्राइब इफ द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन फ्यूचर। यानी जो सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी स्टेट, किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट को फ्यूचर में, कि वो जो सब्जेक्ट है वो फ्यूचर में कैसा होगा या कहाँ होगा। तो उसके अंदर हम लोग स्टेट या उसकी कंडीशन बयान कर रहे होते हैं जो कि फ्यूचर में कैसी होगी। इन सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस सब्जेक्ट विल नॉट परफॉर्म एनी एक्शन एंड इट विल हैव 2 कैटेगरीज। यानी जो सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, यानी जो फ्यूचर में वो कोई काम नहीं करेगा। सिंपली वो उसकी स्टेट होगी, उसकी कंडीशन होगी कि उसकी हालत जो है, उसकी कंडीशन जो है, जो फ्यूचर में उसकी कंडीशन कैसी होगी। वो कोई काम नहीं करेगा फ्यूचर में, सिर्फ उसकी स्टेट बताई जाएगी। ठीक है, तो ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो करते हैं सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस में। ठीक है, और इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं, बिल्कुल जिस तरह से प्रेजेंट या पास्ट सिंपल सेंटेंसेस की 2 कैटेगरीज होती हैं। तो इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं जो हम अपनी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी फर्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं। अच्छा, इसकी फर्स्ट कैटेगरी का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी होती है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी ही होगी। ठीक है, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा अफर्मेटिव सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव बनाना तो इसका सिंपली मैं क्या करूँगा कि मैं नोट लगा दूंगा, किसके बीच में? विल और नोट, विल और बी के बीच में मैं नोट ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ये सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ऐड करूँगा, फिर उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। अब ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है, विल नॉट बी, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा लूँगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं सबसे पहले विल लगाऊंगा। अब ये विल क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा, फिर उसके बाद बी लगाऊंगा। ये बी भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पे अलग अलग लिखी जा रही है। पहले विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैं सिंपली यहाँ पर नोट लगा लूँगा। नोट कहाँ पे लग रहा है? सिर्फ इधर लगेगा, इनके बीच में नोट लगेगा। तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी पहले सब हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे नोट आएगा, फिर यहाँ पे बी आएगी, यहाँ पे बी भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये बेसिकली फार्मूला होता है सिंपल फ्यूचर सेंटेंस कैटेगरी 1 को बनाने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, आई विल बी इन स्कूल, मैं स्कूल में होऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं कल आपके घर आऊँगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा आपसे कि आई विल बी इन स्कूल। जब आप कल मेरे घर आएंगे सुबह तो मैं स्कूल में होऊंगा। तो मैं अपनी स्टेट बता रहा हूँ कि मैं अभी तो घर पे हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में कहाँ पे होऊंगा? मैं स्कूल में होऊंगा। तो मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ, मैं स्कूल में कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में होऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट ऐड कर लूँ, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं कल आपके स्कूल आऊँगा, तो मैं यहाँ पे कह दूँगा आई विल नॉट बी इन स्कूल, मैं स्कूल में नहीं होऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? यहाँ पे मैंने नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव बनाने का सिंपली फार्मूला क्या है? पहले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल नॉट बी होगा, यहाँ पे सिर्फ नॉट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। और ये इन स्कूल क्या है? ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाता हूँ, विल आई बी इन स्कूल, ठीक है, क्या मैं स्कूल में होऊंगा? फॉर एग्जाम्पल आप मेरे कल स्कूल आएंगे, तो क्या कल मैं स्कूल में होऊंगा? तो मैं यहाँ पे आपसे
सिंपली एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इसका आप येस और नो में मुझे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, विल आई बी इन स्कूल, क्या मैं स्कूल में होऊंगा? तो मैंने सिंपली क्या किया, विल को पहले लगा लिया। अब यहाँ पे विल क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई लगाऊंगा, आई सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे बी लगा लिया, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है इन स्कूल। और या इन दी एंड हम क्या लगाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे नोट लगा लूँगा। ठीक है, अब नोट कहाँ लग रहा है, ये आई और बी के बीच में नोट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। विल आई नॉट बी इन स्कूल, क्या मैं स्कूल में होऊंगा, क्या मैं स्कूल में नहीं होऊंगा? तो मैंने ये सिंपली यहाँ पे सवाल भी किया है और यहाँ पे मैंने नोट भी लगा दिया, यानी मैंने मना भी कर दिया उस चीज़ का। तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे देखते हैं हम किसी कुछ एक और एग्जाम्पल। ही विल बी इन दी ऑफिस, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लड़का है। ठीक है, आप उससे सवाल करते हैं कि कल वो लड़का कहाँ होगा, तो मैं कह सकता हूँ ही विल बी इन दी ऑफिस, कल वो ऑफिस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विल भी मैंने यहाँ पे लगा लिया, क्योंकि विल भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और ये सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है इन दी ऑफिस। तो ये बन जाएगा सिंपल फ्यूचर सेंटेंस कैटेगरी 1, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन गया ये। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव बनाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे सिंपली नोट लगा दूंगा। अब यहाँ पे जब नोट लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव। ही विल नॉट बी इन ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि कल मैं उसके ऑफिस में जाऊँगा, वो कोई लड़का है, फॉर एग्जाम्पल वो अली है या अहमद है। ठीक है, आप कहते हैं मैं कल अहमद के ऑफिस में जाऊंगा, तो मैं कह देता हूँ ही विल नॉट बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने नोट लगा लिया। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाना चाहता हूँ, यानी मैं कोई सवाल पूछना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले हेल्पिंग वर्ब ले आऊँगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल ही बी इन ऑफिस, क्या वो कल ऑफिस में होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, यहाँ पे मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब लगा ली, तो ये बन गया क्वेश्चन, विल ही बी इन ऑफिस, क्या वो कल ऑफिस में होगा। तो इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कल मैं अली के ऑफिस जाऊँगा, तो क्या वो ऑफिस में होगा, तो मैं कह दूँगा विल ही बी इन ऑफिस, क्या वो ऑफिस में होगा। तो इसका जवाब येस और नो से दे सकते हैं कि येस ही विल बी इन दी ऑफिस, या नो ही विल नॉट बी इन दी ऑफिस, के कल वो ऑफिस में नहीं होगा। तो इसका येस और नो से आप जवाब दे सकते हैं मुझे। लेकिन अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैं यहाँ पे नॉट लगा लूँगा। मैं सिंपली कह दूँगा ही विल ही नॉट बी इन दी ऑफिस, कल वो क्या वो कल ऑफिस में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपसे सवाल करता हूँ कि कल अगर मैं उसके ऑफिस जाऊँगा तो क्या कल वो ऑफिस में नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने नॉट लगा लिया। ये क्या बन गया, ये बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये इसके फार्मूले होते हैं और ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हमने ली। इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देख। अब देखिए यहाँ पे मैंने वी लगा, वी विल बी इन द ग्राउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि कल अगर हम आएंगे तो आप सब कहाँ होंगे, हम एक से ज़्यादा हैं, जब भी तो मैंने यहाँ पे वी यूज़ किया है। तो मैं ये कह दूंगा वी विल बी इन दी ग्राउंड, जब कल आप हमारे घर पे आएंगे तो हम सब कल ग्राउंड में होंगे। यानी अभी तो हम घर पे हैं, लेकिन कल हम कहाँ होंगे, कल हम ग्राउंड में होंगे। तो हम अपनी स्टेट बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में कहाँ होंगे, ग्राउंड में होंगे। ठीक है, तो इसको हम सिंपली बनाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं यहाँ पर नॉट ऐड कर लूँगा। मैं कह दूँगा वी विल नॉट बी इन दी ग्राउंड। ठीक है, जब आप कल ग्राउंड में आएंगे तो हम सब ग्राउंड में नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगा। लेकिन अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं यहाँ पे विल लगा दूंगा पहले। अब ये विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं पहले विल लगा लूँगा। यहाँ पे फिर मैंने दे यूज़ कर लिया। अब ये दे, यहाँ पे वी यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे मैं दे यूज़ कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज किया है यहाँ पे प्रोनाउन। ठीक है ना, तो फिर ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब बी। और ये इन द ग्राउंड क्या है, ये सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। विल दे बी इन द ग्राउंड, क्या वो कल ग्राउंड में होंगे। ठीक है, तो इसका जवाब येस और नो से दे सकते हैं मुझे। आप येस भी कह सकते हैं, आप नो भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना तो मैं यहाँ पे सिंपली नॉट लगा लूँगा। विल दे नॉट बी इन द ग्राउंड, क्या वो कल ग्राउंड में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कल अगर मैं ग्राउंड जाऊँगा तो क्या वो कल ग्राउंड में नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पर नॉट लगा लूँगा। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस कैटेगरी 1 में हम लोग किसी भी सब्जेक्ट की कंडीशन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि वो सब्जेक्ट फ्यूचर में कहाँ होगा, वो सब्जेक्ट फ्यूचर में कैसा होगा। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।